शहंशाह ज़राफ़त, द एम्परर ऑफ ह्यूमर, मुनव्वर ज़रीफ़। एक्चुअली मुनव्वर ज़रीफ़ जो थे ना, वो उनमें एक बड़ी चीज़ थी कि वो कॉमन मैन को बिलोंग करते थे, कॉमन पीपल को बिलोंग करते थे। बाबा जी एक पहले रिश्ता बाबा जी मेरा इशारा ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। समझो कुड़ी तेरे किसे ऐ हाथ लाया तो उस कुड़ी के गले च पा दे और जान कह के तेरे पीछे तकते करे लेना बाबा जी किधर भाईजान कह के मगर ना डास उठे। उनकी जो कॉमेडी होती थी ना, वो बिल्कुल कॉमन मैन की कॉमेडी होती थी, यानी कि वो बड़ी डिसेंट, फैमिली ओरिएंटेड। वो मेरे ख्याल में वाहिद एक्टर हैं, उनको सिचुएशन बताई जाती थी, डायलॉग्स नहीं दिए जाते थे। अच्छा, अगर डायलॉग्स दिए भी जाते थे तो वो पढ़ता नहीं था, सिचुएशन को देख के वो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स करते थे। और मुनव्वर ज़रीफ़ एक ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने कॉमेडियंस को वो इज़्ज़त दिलाई कि वो एक साइड रोल से हीरो के रोल में आना शुरू हो गई। मोइन अख्तर कितना बड़ा नाम है, उमर शरीफ कितना बड़ा नाम है। इन दोनों ने कई बार कहा है कि मुनव्वर ज़रीफ़ के मुकाबले में कोई इंसान नहीं आ सकता। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम टू AK शो। आज हम जिस एक्टर के बारे में बात करने लगे हैं उसको कहते हैं शहंशाह ज़राफ़त, द एम्परर ऑफ ह्यूमर, मुनव्वर ज़रीफ़। आप यकीन कीजिए इनके वालिद मोहतरम मरते वक्त ये मिसरा गा रहे थे। दो गज में के बदले बयाबागरा नहीं, दो गज आप यकीन कीजिए सेठ साहब, बयाबानों की खाक छानने के बावजूद हम खुद बयाबान हो गए हैं। आइए कुछ जानते हैं कि मुनव्वर ज़रीफ़ की ज़िंदगी कहाँ से स्टार्ट हुई, फिल्म इंडस्ट्री में वो कैसे आए और कैसे वो इतने मकबूल हो गए पूरे बर आज़म में। मेरे साथ मेरे कोस्ट है अहमद सईद, उनसे पूछते हैं उनकी ज़िंदगी के बारे में। अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, नाज़रीन को भी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी, थैंक यू। अच्छा, आज का हमारा टॉपिक है जनाब मुनव्वर ज़रीफ़ साहब के बारे में। खुशियों का शहंशाह, द एम्परर ऑफ फादर पीपल्स, दूसरों के लिए, या अपने लिए तो वो बेचारे कुछ भी नहीं कर सके। हमें कुछ बताइए कि मुनव्वर ज़रीफ़ बेसिकली कौन थे और कैसे वो फिल्म इंडस्ट्री में आए। मुनव्वर ज़रीफ़, मोहम्मद मुनव्वर ज़रीफ़ उनका पूरा नाम था। 2 फरवरी 1940 को पैदा हुए और उनकी पैदाइश है वो एक एक्टिंग फैमिली में हुई। सारे एक्टर्स थे उसके अंदर, एक पूरी फैमिली के अंदर जितने भाई थे सभी आर्ट्स में किसी ना किसी तरीके से कनेक्टेड थे। गुजरावाला में पैदा हुए। गुजरावाला में आपको पता है कितना उन्होंने दिया, एक फैसलाबाद ने और एक गुजरावाला ने बहुत सारे आर्टिस्ट दिए हैं पाकिस्तान को। तो इनके जो भाई थे उनमें मोहम्मद ज़रीफ़, मुनीर ज़रीफ़, रशीद ज़रीफ़ और मजीद ज़रीफ़ ऑलरेडी वो डिफरेंट परफॉर्मिंग आर्ट्स वगैरह में थे। मोहम्मद मुनव्वर जब पैदा हुए तो फिर ऑब्वियसली ज़रीफ़ उनका सर नेम साथ लगाया गया। तो इनकी ज़िंदगी बहुत थोड़ी रही। इतना हम बताएंगे आगे जाके कि शॉर्ट लाइफ में, शॉर्ट स्पैन ऑफ फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने वो किरदार कर दिए, वो कमाल कर दिया जो आज तक ब्रेक नहीं हो सके वो रिकॉर्ड। ही वॉज एक्चुअली फिनोमेना था, एक पर्सन थे जो लोग, मैं समझता हूँ कि अगर किसी और कंट्री में होते तो आज उनके ऊपर बाकायदा अकेडमीज़ बनी होती। और अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ऐसा नहीं होता। फिल्मों में वो आए 1961 में दंदियाँ फिल्म के नाम से, और उसके बाद उन्होंने जो दूसरी हथ जोड़ी की 1964। ये जो 1964 की हथ जोड़ी फिल्म थी ना, ये ज़्यादातर उन्होंने पंजाबी फिल्मों में काम किया, उर्दू में भी किया, लेकिन पंजाबी फिल्में उनकी बड़ी फेमस थी। हथ जोड़ी जो 1964 में उन्होंने की है ना, इसके बाद ही वॉज अनस्टॉपेबल। इन्होंने जितनी मूवीज़ भी उसके बाद की हैं शॉर्ट लाइफ में, आउटस्टैंडिंग मूवीज़ थी उनकी, यानी कि वो ब्रांड बन चुके थे।
अपने वक्त के। तो he was one of the greatest artists from Pakistan in comedy and not only comedy actually उन्होंने और भी रोल्स किए हैं जो कि बड़े, लेकिन उनका एक अपना स्टाइल था, एक अपना उनकी। और मज़ेदारी की बात यह है कि जो उनके डायलॉग्स थे जो उनके वो ज़्यादातर नॉन स्क्रिप्टेड होते थे, स्पॉन्टेनियस आंसर करते थे और डायरेक्टर्स को इस पे एतराज़ नहीं होता था क्योंकि वो बिकता था। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਸੁਣਿਆ ਭਜਵਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਤਕਲੀਫ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜੀ? सीते जी ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮੁਆਸ਼ਰੇ 'ਚ ਤੇਰੇ ਵਰਗੇ ਵੀ ਜਵਾਨ ਨੇ। ਜਰਾ ਸਰਕਾਰ ਹਿਸਾਬ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੋ ਆਦਤਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ਰੀਫ ਪਿਓ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਤੇ ਦਿਲ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। अच्छा अहमद, इंडिया और पाकिस्तान में बहुत सारे उस वक्त भी कॉमेडियन थे, आज भी हैं, लेकिन क्या ऐसी स्पेसिफिक एक टेक्निक है या उनकी एक परफॉर्मेंस है जो मुनव्वर शरीफ को बाकियों से डिफरेंशिएट करते हैं? एक्चुअली मुनव्वर शरीफ जो थे ना वो उनमें एक बड़ी चीज़ थी कि वो कॉमन मैन को बिलोंग करते थे, कॉमन पीपल को बिलोंग करते थे। एक गली के महल्लेदार इंसान की तरह वो उनकी जो कॉमेडी थी, जो उनका जो मज़ाहियापन था वो एक नॉर्मल रियल लाइफ के साथ टच करता है। जब आप उनकी मूवीज़ देखें ना तो आपको लगेगा आप महल्ले के बंदे को किसी को देख रहे हैं, आपको ये नहीं लगेगा आप कोई स्टार है और वो कोई मेकअप कॉमेडी कर रहा है। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये तो एक डेली लाइफ का करैक्टर है। ਬਾਬਾ ਜੀ ਇੱਕ ਅਦਦ ਰਿਸ਼ਤਾ रिश्ता ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕੁੜੀ ਹੈ। समझो कुड़ी तेरे खीसे से ऐ हार ले जा तो उस कुड़ी दे गले च पा दे और जान जान कह के तेरे पीछे नस्ती फिरेगी। देख लेना बाबा जी किधर भाईजान कह के मगर ना नास उठे। सो उनकी जो कॉमेडी थी उसमें वो मेरे ख्याल में वाहिद एक्टर हैं जो मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक जो उनको सिचुएशन बताई जाती थी, डायलॉग्स नहीं दिए जाते थे। अच्छा, अगर डायलॉग्स दिए भी जाते थे तो वो पढ़ता नहीं था। वैसे ही उन्होंने सिचुएशन को देख के वो स्पॉन्टेनियस रिस्पॉन्स करते थे। और मुनव्वर शरीफ एक ऐसे कॉमेडियन हैं जिन्होंने कॉमेडियंस को वो इज़्ज़त दिलाई कि वो एक साइड रोल से हीरो के रोल में आना शुरू हो गई। फिल्में उनके ऊपर सेंटर्ड हो गई हैं, यानी कि मुनव्वर शरीफ सेंटर्ड मूवीज़ बनना शुरू हुई। उसके बाद फिर रंगीला भी आए, उसी चीज़ को उन्होंने टो किया क्योंकि मुनव्वर शरीफ का एडवांटेज लिया रंगीला ने कि मुनव्वर शरीफ एज ए साइड एक्टर, क्योंकि पहले तो कॉमेडियन ऐसे थे ना साइड पे कुछ थोड़ा सा हीरो हीरोइन के साथ थोड़ा सा दिखा दिया, तो छोटा सा रोल होता है, छोटे से रोल। मुनव्वर शरीफ की कॉमेडी ने जो प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, उनको मजबूर कर दिया कि ब्रिंग हिम एज ए हीरो, still while he's staying as a comedian, but he become a hero. So इसने इतनी रिप्यूट बना दी कॉमेडियन के, कॉमेडियन जो हैं वो साइड रोल्स नहीं, वो लीडिंग रोल्स कर सकते हैं। ये फिल्में सारी उनके ऊपर ही उनकी उसके ऊपर ही इट वाज डिफरेंट दैन एक जो कन्वेंशनल कॉमेडियंस थे, नई चीज़ें उन्होंने इंट्रोड्यूस कराई। थैंक यू वेरी मच शेख साहब। ये लिस्ट सारी जायदाद की गिरद साई मेरी जेब विच ते जेड़ी हुण खुशखबरी मैं तुहानूं सुनाण लगा, इन सुन के तुहानूं खुशी कर ते यकीनन गम ज्यादा होगा। गल ये कि मैं सेठ बनारस वाला नहीं, मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर। और उसके बाद ये था कि मुनव्वर शरीफ जो थे ना वो जो एक नॉर्मल फ़नी, जैसे आजकल के स्टेज में बहुत प्रॉब्लम्स हैं, बहुत वल्गैरिटी हैं, उनके जो कॉमेडी होती थी ना वो बिल्कुल कॉमन मैन की कॉमेडी होती थी, यानी कि और बड़ी डिसेंट फैमिली ओरिएंटेड डिसेंट कॉमेडी थी। तो सो ही वाज अ कम्प्लीटली डिफरेंट टाइप ऑफ कॉमेडियन एंड जो कि जिन्होंने एक बहुत बड़े चेंजेस वेरिएशन लाए कॉमेडियन एक्टर्स के लिए, पाकिस्तानी एक्टर्स के लिए स्पेशली, और इंटरनेशनली रिकग्नाइज एक्टर्स थे। इंडिया में भी उनको जाना जाता था बड़े अच्छे तरीके से। ही वाज कमाल। हालांकि उनकी फिल्में ज़्यादातर पंजाबी हैं, लेकिन इंडियन पंजाब में उनको बहुत लाइक किया जाता था। अच्छा, मुझे आप बताइए कि उनकी जो मोस्ट फेवरेट जो फेमस और जो उनकी टॉप हिट मूवीज उनके बारे में कुछ बताइए। उनको इतना टाइम नहीं मिला लाइफ में, लेकिन जितना भी उन्होंने काम किया है उसमें जो बहुत अच्छी फिल्में, मैं उनके नाम आपको बताता हूँ जो कि बड़ी आउटस्टैंडिंग मूवीज़ थी। इश्क दीवाना 1971 में आई, इसको स्पेशल निगार अवार्ड दिया गया। अच्छा, ठीक है। फिर बहारो फूल बरसाओ उर्दू 1972 में आई, बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड मिला इनको, मुनव्वर शरीफ को इसमें से। पर्दे में रहने दो
1973 में उर्दू फिल्म थी बहुत ज़बरदस्त। फिर इनकी जो एक सबसे बड़ी बॉक्स ऑफिस हिट थी बनारसी ठग 1973 में। बनारसी ठग तो अमेजिंग मूवी थी, बहुत देर तक चलती रही, बॉक्स ऑफिस में वन ऑफ द हिट मूवी कंसिडर की जाती है। बहुत अच्छे उस्ताद, तू तरकीब एडी अच्छी दसी कि मेरी तबीयत चाहिए मैं तेन कच्चे खा जा। जीरा ब्लेड 1973 में बड़ा नाम था। इसमें उन्होंने लीडिंग रोल किया है इस जीरा ब्लेड के अंदर इन्होंने। नौकर वोटी दा अगेन करियर चेंजिंग डिफाइनिंग मूवी थी इनके लिए। आसिया के साथ थे इसमें, इस फिल्म में ना, जो मुझे याद पड़ता है। नौकर वोटी दा इतनी फेमस हुई थी फिल्म के क्योंकि वो वेरी नॉर्मल कॉमन लाइफ को टच करती थी, तो हर बंदे ने इसको एंजॉय किया। उसकी स्टोरी बड़ी मजेदार थी। क्योंकि हैं तो नौकर, वो हस्बैंड जो होते हैं ज़्यादातर वोटी के नौकर ही होते हैं। थोड़ा सा चेंज कर लो थोड़ा बहुत। एग्जैक्टली। फिर जीनत आई 1975 में। अनदर बेस्ट कॉमेडियन अवार्ड, निगार अवार्ड मिला मुनव्वर ज़रीफ साहब को। और फिर जीनत के बाद जो इन्होंने किया 1976 में बदतमीज़ एक मूवी इन्होंने रिलीज़ की। उस्ताद शागिर्द आई, उसके बाद अंजाम आई, जापानी गुड़िया आई, बड़ी अच्छी मूवीज़ थी। ये सारी मूवीज़ जो थी ना बॉक्स ऑफिस पे ऑलमोस्ट हिट थी। कोई जब जैसे मुनव्वर ज़रीफ का नाम आता था वो ब्रांड कंसिडर किए जाते थे कि क्राउड पुलिंग फिल्म, यानी कि आपको फिल्म में कुछ मिले ना मिले, अगर मुनव्वर ज़रीफ है तो आप बोर नहीं होंगे, आप उसमें अपना जो आपने टिकट के पैसे पूरे आपके में हो जाएंगे। तो इस तरह ये उन्होंने ना एक अमेजिंग पीरियड था उनका ड्यूरिंग द कॉमेडियन टाइम। आप बहुत शरीफ आदमी हैं सर, देखिए यहाँ पर रखिए। देखिए एक शर्त पर रखूंगा भैया, आप मुझे अपना पता दे देंगे, मैं पैसे वापस भिजवाऊंगा। कोई बात नहीं, इसमें हम पे भी बुरा वक्त आएगा इंशाल्लाह, तो मैं आपके काम आऊंगा। कितने पैसे है ये भैया? ये 1 रुपए आप रख ले। कितनी? पेटी खरीद ले, पतलून थले थले भी जानती हो ना, घर तो अंडर भी नहीं पहुंचे। खुदा ना करे, इसका सिला खुदा देगा, मैं क्या दे सकता हूँ, खुदा। अच्छा, अब हमें बताएं जो उनके जो मेन को स्टार्स उस टाइम के, उनके कुछ नाम बताइए। जी, असल में मुनव्वर ज़रीफ चूँकि अर्लीस्ट कॉमेडियंस में थे, तो फिर रंगीला आ गए, अली जाज आ गए उनके बाद। और बड़ी अच्छी केमिस्ट्री थी सबकी, ये आपस में प्रोग्राम करते। फिर आसिया और निशो बेहतरीन हीरोइन थी मुनव्वर ज़रीफ के साथ, बड़ी वो इनका बड़ा काम था। फिर अली जाज जो थे वो थोड़े से मॉडर्न टाइम में आ गए, वो मुझे याद है मेरी यंग टाइम में हम उनकी नन्ना के साथ, हाँ नन्ना के साथ भी थे। नन्ना के साथ मुनव्वर ज़रीफ की इतनी फिल्में नहीं आई। नहीं, जो इजाज़ थे वो इजाज़ नन्ना के साथ बहुत उनकी मूवीज आई। उनकी इजाज़ नन्ना के साथ। गुड मॉर्निंग, आपसे मिलके बड़ी खुशी हुई। Thank you. And the government told the people of the kill long. क्योंकि मुनव्वर ज़रीफ थोड़े, क्योंकि उस वक्त तक पास्ट वे हो गए थे, उनकी डेथ हो गई थी। फिर हैदर चौधरी थे जिन्होंने नौकर वोटी का बनाया, ये डायरेक्टर्स थे। इफ्तिखार खान थे, जीरा ब्लेड बनाई, ये भी डायरेक्टर्स थे। तो डायरेक्टर्स का नाम इसलिए कि डायरेक्टर्स की बहुत इनके साथ बड़े अच्छे तल्लुकात थे। और क्योंकि फिल्में इतनी कामयाब हो गई थी इनकी कि हर बंदे के लिए ये एसेट्स थे इनको फिल्म में लेना हर एक के लिए बहुत। और फिर अनदर चीज़, इनकी पर्सनैलिटी इतनी वो जेनरस थे कि उनकी जो वो लगता ही नहीं था कि ये टॉप हीरो है। अगर वो कैमरा मैन है या इवन रनर्स होते हैं जो पीएन जिनको बोलते हैं, सबके साथ इनकी दोस्ती थी। जो नए कमर्स होते थे उनको सिखाते थे, टेक्निक्स बताते थे, सबको इज्जत से बुलाते थे। ही वॉज वन ऑफ द काइंड पर्सन फेमस। जैसे सुल्तान राही थे तो उनके बारे में बड़ा अच्छा था कि वो ही वॉज वेरी ग्रेट पर्सन एज ए ह्यूमन। इस तरह मुनव्वर ज़रीफ भी बहुत अच्छे यानी कि इंसान समझे जाते थे। ऑन द टॉप ऑफ द एक्टिंग जो उनका बिहेवियर था अपने कोलीग्स के साथ अमेजिंग था। ही नेवर थॉट कि वो बहुत सीनियर हैं या बड़े बड़े एक्टर हैं। तो he was a good man and as well as a great actor. He was a great person. Good human as well. Yeah. अच्छा अहमद, इनकी जो फिल्म इंडस्ट्री में तो बड़ा इन्होंने नाम पैदा किया, लेकिन इनकी रियल लाइफ में इनको बड़ी सारी प्रॉब्लम्स भी हैं और सुना बहुत जल्दी इनकी डेथ भी होगी, तो उनके बारे में कुछ बताइए। वन ऑफ द जो शॉकिंग डेथ कंसिडर की जाती है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में फॉर पाकिस्तानी पीपल, वो मुनव्वर ज़रीफ की डेथ थी। ही डाइड इन 35 years old। इमेजिन जब वो पीक पे थे अपने काम की, और एक वक्त में कितनी फिल्मों में काम कर रहे थे। अब मसला ये कि पाकिस्तान में बहुत सारे अदाकार बड़े प्राइम आए और बड़े वो डेथ हो गई उनकी, तो एक
नॉर्मल सिचुएशन होती है, ठीक है, एक एज के बाद इंसान की डेथ हो जाती है। मुनव्वर ज़रीफ का प्राइम था और ही इज़ अ यंग मैन, ही डाइड एज 35 years old। उनकी डेथ हुई है जी 29 अप्रैल 1976 में। जब उनकी डेथ हुई तो इट वाज नॉट ओनली शॉकिंग फॉर उसकी फैमिली, उनकी फैमिली के लिए नॉट सिर्फ शॉकिंग था, तमाम अदाकार और पाकिस्तान शॉक्ड हो गया। अब सिचुएशन ये थी कि उनकी जो डेथ है उसकी कॉज, उसमें डिफरेंट स्टोरीज हैं, लेकिन जो हमारी रिसर्च हमें बताती है वो ये कि वो डे एंड नाइट काम कर रहे थे, ब्रूटली काम कर रहे थे, बहुत ज़्यादा काम कर रहे थे, क्योंकि इतना हर बंदा उनकी डिमांड कर रहा था। वो इतनी फिल्म की वो गारंटीड थी कि मुनव्वर ज़रीफ फिल्म में तो कामयाब हो जाएगी। ओबियसली ऐसा बहुत कमर्शलाइज्ड सिचुएशन। वो कहते हैं 15 सालों में 300 फिल्में की उन्होंने तकरीबन, 300 बहुत ज़्यादा। हमारे पास फिगर तो नहीं है उसका, लेकिन उन्होंने काम बहुत ज़्यादा किया। तो फिर मुनव्वर ज़रीफ जो थे ना, उनको प्रॉब्लम हुई, हार्ट की प्रॉब्लम हुई, हार्ट अटैक हुआ, लिवर सिरोसिस हुआ, सिरोसिस या लिवर सिरोसिस हुआ, और इस तरह की जो चीज़ें थी उनके लिए, वो चूँकि काम बहुत ज़्यादा किया, उन्होंने रेस्ट नहीं की और फिर अपनी जो बीमारियां थी उसका इलाज नहीं कराया, तो हार्ट अटैक हो गया। बाद में उनकी डेथ हो गई उसकी हार्ट अटैक की वजह से। तो ही हैड अ वेरी शॉर्ट टाइम लाइफ, बट विद इन हिज 35 years द मैनी ईयर्स ही उन्होंने काम किया। वो हमेशा के लिए पाकिस्तान के लिए वो एक यादगार रह जाएगा, उनकी जो किरदार है पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के लिए। और उनको जो लाहौर में बीबी पाक दामन बड़ा फेमस कब्रिस्तान है, वहाँ पे उनको दफन किया गया। उनके बेटे थे, उनका नाम था फैसल मुनीर ज़रीफ। उन्होंने भी काम करने 1990 में उन्होंने कुछ फिल्मों में काम किया, पर ही कुड नॉट रियली सर्वाइव। वो भी 2019 में उनकी भी डेथ हुई। तो एक तरह से वो एक बाप बंद हो गया ज़रीफ फैमिली का, लेकिन जो कुछ भी उन्होंने आज तक किया है वो ज़रीफ फैमिली ने, वो पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री में ऑलवेज विल स्टे। जब तक फिल्म इंडस्ट्री रहेगी उनका नाम हमेशा के लिए रहेगा पाकिस्तान में। या अहमद, बस अब प्रोग्राम के बिल्कुल एंड पे हैं, बस मैं चाहूँगा कि आखिरी में आप कुछ क्लोजिंग रिमार्क्स दें मुनव्वर ज़रीफ के बारे में। देखें, जब आप किसी को फ़न की इस बुलंदियों पे देखते हैं ना, तो एक आम जो पब्लिक है ना, उनको शायद इतनी समझ नहीं होती कि भाई आर्टिस्टिकली क्या इसमें क्वालिटी है। वैसे तो वो इंजॉय करते हैं, उनके मुनव्वर ज़रीफ कमाल के थे। जब आपको मोइन अख्तर और उमर शरीफ जैसे लोग आपकी प्रेज़ करते हैं एंड दे कॉल, वो दोनों भी, मोइन अख्तर कितना बड़ा नाम है, उमर शरीफ कितना बड़ा नाम है, इन दोनों ने कई बार कहा है कि मुनव्वर ज़रीफ के मुकाबले में कोई इंसान नहीं आ सकता। जो शॉर्ट टाइम ऑफ हिज लाइफ में उन्होंने जो माइलस्टोन्स अचीव किए हैं उसको कोई कवर नहीं कर सकता। अब जब इतने बड़े कॉमेडियंस, स्पेशली मैं समझता हूँ, मैं पर्सनली तौर पे मोइन अख्तर का बहुत, ही वाज नॉट ओनली a great comedian, but he was actually, I mean, I don't know if people like it. He was a philosopher for me. Yeah, he was a good anchor as well. He's a good anchor, he's a good Muslim, and he was a great person. Good human being. Yeah. उनका उमर शरीफ और मोइन अख्तर जैसे लोग इसको मुनव्वर ज़रीफ साहब को हमेशा से समझते हैं कि ये he was the best. No one could ever actually break that line, जो लाइन मुनव्वर ज़रीफ ने खींच दी थी। तो मसला ये है कि इनकी जो फिल्में थीं, वो जितनी भी थीं, जो उसमें जो किरदार इन्होंने किया, ना तो कोई उसको कॉपी कर सका आज तक, और ना ही वो नेचुरल और न्यूट्रल और जो जेन्युइन जो फीलिंग होती थी उस फिल्म के, जो किरदार आप उनको देते थे, आपको लगता था वही है ये। तो आपको कहीं बनावटी नहीं लगता था उनका किरदार। उनके शायद रियल लाइफ में भी ऐसा ही हो, लेकिन ही इज़ गोना बी एवर in Pakistan film industry. Thank you so much. बहुत शुक्रिया अहमद. Thank you so much for watching. मुनव्वर ज़रीफ बहुत शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम के लिए वो फिल्म इंडस्ट्री में तकरीबन 15 साल वो रहे, 300 फिल्मों में उन्होंने काम किया, लेकिन उनकी वीडियोस, उनकी मूवीज़ आज भी यूट्यूब पे देखी जाती हैं। इवन यंगर जनरेशन भी देख के उनको एंजॉय करती है। इतना ज़बरदस्त उनका काम था, और ही स्टिल रिमेंबर ऑल द टाइम. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफ़िज़. मैं वैसे अपने जो हमारे यंग व्यूवर्स हैं उनको मैं बोलूँगा, अगर आप कॉमेडियन देखना चाहते हैं तो आप उनकी चंद फिल्में हैं, बनारसी ठग है, नौकर वोटीदा है, जीनत है, एक मूवी उनकी जीरा ब्लेड है, ये फिल्में देखें आप.
आई थिंक ये कहीं ना कहीं अवेलेबल होंगी यूट्यूब के ऊपर। इन मूवीज़ को देखें तो आपको पता चलेगा कि कैसे कैसे बाकमाल किरदार इन्होंने किए हैं, जो कि आपको आजकल के जो कॉमेडियंस हैं उनमें नज़र नहीं आएंगे। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कॉमेडियन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। खुदा हाफिज़।